उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक बार पुनः मथुरा जनपद के छाताकोसी से पुनः निर्वाचित हुए चौधरी लक्ष्मी नारायण को कैबिनेट में जगह दी। उसके उपरांत आज चौधरी लक्ष्मी नारायण पहली बार मथुरा पधारे। इस अवसर पर कोटवन चेक पोस्ट से जगह जगह उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से उनके समर्थकों ने किया। इसी क्रम में जेएसआर ग्रुप के गोवर्धन चौराहे स्थित हेड ऑफिस पर वे पधारे, जहां उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से दुपट्टा और माला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और हम लोग मौजूद हैं मथुरा के अशोका सिटी में, जहां पर चौधरी लक्ष्मी नारायण जी आए हुए हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मथुरा। हम बात करेंगे इनसे कि आज यहां पर आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बने हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और साथ के साथ में आपको गन्ना मिल और चीनी उद्योग की जिम्मेदारी, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मेरा सौभाग्य है मुझे सरकार में मंत्री के रूप में काम करने का मौका। पहले भी 5 कैबिनेट में रहा तो कम से कम 10-11 मंत्रालय मेरे पास रह चुके हैं। सभी में मैंने अच्छा काम करने की कोशिश की है। हाई कमान ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझ पर भरोसा जताया है, क्योंकि आज पूरे देश की 40% चीनी उत्तर प्रदेश में पैदा होती है। ये किसानों का कैश क्रॉप और सबसे बड़ी फसल है। मेरे 2 उद्देश्य हैं, फसल का वाजिब दाम मिले और सही समय पर मिल जाए। इसमें जो भी बाधाएं आएंगी मैं उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करूंगा और मुख्यमंत्री जी और हाईकमान ने जो भरोसा मुझ पर जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। यदि बात करिए छाता शुगर मिल की, तो लोगों को काफी आशाएं थी आपसे। आपके चुनावी पत्र थे, घोषणा पत्र, उनमें एक दावे किए गए थे कि जैसे ही हम लोग यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे सबसे बड़ी मांग रहेगी छाता शुगर मिल चालू कराई जाए। और आपके पास में अब वो पद भी आ चुका है जिसमें आप इस काम के लिए सक्षम भी हैं। चीनी मिल आपके पास में है, शुगर मिल आपके पास में है और मंत्री बन चुके हैं आप गन्ना क्षेत्र के। तो सबसे पहले छाता की जनता की जो मांग है उस पर कार्य कब से शुरू हो जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये कोई आड़त की दुकान तो है नहीं जी। बजट होता है, बजट की एक प्रक्रिया होती है जी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कम से कम 450-500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट की पूरी तैयारी भी होगी, प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोजेक्ट पास होगा और अब जो आधुनिक टेक्निक की मिल हैं जी वो बन रही हैं। उसमें साथ ही इथेनॉल का प्लांट लगता है, क्योंकि इथेनॉल से फिर डिस्टिलरी बनना शुरू हो जाता है। शुगर फैक्ट्री प्लस डिस्टिलरी प्लस उसी में बिजली का कारखाना लगाया जाता है। तो उसमें ये हमारी छूट रहती है कि यदि उन पर ज़्यादा बिजली हो तो सरकार को दे दें। जब ये तीनों चीज़ होती हैं तो फिर शुगर फैक्ट्री का घाटे में जाने का सवाल नहीं होता। इसलिए हमारी कोशिश होगी एक जो वर्तमान में आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसकी अच्छी मिल, अच्छी टेक्नोलॉजी की मिल हम छाता में लगाएं। छाता में मिल तो लगेगी ही, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है। पहली भी मिल 74 में स्वीकृत हुई, काम 74 में स्वीकृत हुआ, 74 में प्रारंभ हो गया, 77 में कंप्लीट हुआ आके। क्योंकि बड़ा काम तो है ही, 1.5 साल कम से कम लगता है। कितनी जल्दी कर ले कोई डीपीआर वगैरह, उसमें डीपीआर वगैरह और सब प्रोजेक्ट बनने में, और काम ही इतना है उसमें। ये प्राथमिकता पे है और प्राथमिकता पे हम इस पे कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में हर घर नल एक योजना चलाई है। उस हर घर नल योजना में यहाँ का मथुरा जिले का जो प्रोजेक्ट है वो बाहर से नदी से पानी लाने का प्रोजेक्ट है और उसको मुझे ये उम्मीद है हर हालत में 2024 तक हमें खारे पानी की समस्या से निजात, मीठा पानी पीने को मिल जाएगा।
किसानों को सिंचाई के लिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नदियों से पानी बड़ी मुश्किल से मिल पाता है क्योंकि गर्मी आने वाली है और नदियों में जल नहीं रहता है। तो सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएंगी? देखिए, सिंचाई की व्यवस्था की कभी कोई प्रॉब्लम छत या मथुरा में तो रही नहीं है। मथुरा में तो अंग्रेजों के ज़माने अपर आगरा कैनाल बनी थी जी, जिसे लगभग 150 वर्ष हो गए जी, तब से कोई समस्या तो है नहीं। और उधर जमुना से पल्ली पार वहाँ गंग नहर है, वो भी बहुत पुरानी है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम सिंचाई की है नहीं। जनता के लिए सबसे पहले आपके क्या प्राथमिकता रहेंगी कार्य करने की? देखिए, मैंने बताया मेरी प्राथमिकता ये है, एक जब तक एक भी गन्ना खड़ा रहेगा खेत में तब तक हम शुगर फैक्ट्री चलाएंगे। ये मेरी प्राथमिकता है, ये मेरी प्राथमिकता है। अभी हम पूरा ब्यौरा ले रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान करने का किया जाए। आज आप मथुरा आए हैं पहली बार, तो काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। आपके कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। अपने कार्यकर्ताओं को और अपनी जनता को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? देखिए, मैंने आज भी कोसी कला में, छाता में, चौमा में यही कहा, फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है। कार्यकर्ताओं से मैंने यही कहा, आप हमारी पार्टी सत्ता में है, इसलिए हमें बड़े विनम्र होकर जनता की सेवा में आगे बढ़ना है। जी, एक बार पुनः कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में चौधरी लक्ष्मीनारायण जी छाता क्षेत्र से विधायक होने के बाद मथुरा के जीएसआर सिटी अशोका सिटी में आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ऐसा है, पहले तो मैं अभी न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि अभी न्यूज़ ने इतना अच्छा कार्य जो किया है चुनावों के टाइम पे, आज ख्याति अभी न्यूज़ की बहुत बड़ी हो गई है। मैं बार बार अब आत्मा से पूरी तरह उन्हें धन्यवाद देता हूं कि भगवान उनको और आगे बढ़ाए। जहां तक कैबिनेट मंत्री पुनः बनने पर बात है, हमको तो कोई शंका ही नहीं थी। जिस समय अभी न्यूज़ ने, धनेश जी ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मण चौधरी के बारे में क्या रहेगा, मैंने धनेश जी को ताल ठोक के ये कहा, मैंने कि धनेश जी हर कीमत पर 50,000 वोट से जीतेंगे। धनेश जी बोले कुछ ज़्यादा बढ़ के नहीं बात कर रहे हैं आप? मैंने ये समय बताएगा। हम चौधरी लक्ष्मण जी के साथ 75 से हैं, हमारी उनकी दोस्ती है, वो बड़े भाई हैं मेरे, उन्हीं के उससे मैं आज यहाँ आगे बढ़ा हूँ। हर उसमें बुरे दिनों में, भले दिनों में मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ। चुनाव बहुत लड़ाए, 13-14 चुनाव लड़ाए, जीत भी देखी, हार भी देखी, और हार लंबी देखी। लेकिन कभी लक्ष्मण चौधरी चाहे पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हो, चाहे विधानसभा का लड़ा हो, कभी भी तीसरे नंबर पर नहीं आए इस जिले में, हमेशा दूसरे नंबर पे आए। एक बार तो 6,000 वोट से जबरदस्ती के हरा दिया पार्लियामेंट का चुनाव, मात्र 6,000 वोट से। तो चौधरी लक्ष्मण जी का कद बहुत बड़ा है प्रदेश में, हर आदमी जानता है, मथुरा का हर व्यक्ति जानता है, प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। और जहाँ तक कैबिनेट मंत्री की बात है, 5 बार शपथ ले चुके थे। मेरे ख्याल में वहाँ इनसे सीनियर कोई 6वीं बार का मंत्री नहीं है। आज लक्ष्मण चौधरी पहले मंत्री हैं कैबिनेट में जो 6वीं बार शपथ जिन्होंने ली हो। योगी जी का पूरा विश्वास लक्ष्मण चौधरी जी पे है, रहा। उन्होंने कभी विश्वास नहीं तोड़ा, ना जनता का विश्वास तोड़ा, ना कभी अपने नेता का विश्वास तोड़ा। यही पहचान लक्ष्मण चौधरी की है। आज तक ना किसी की जमीन दबाई, ना कोई बेईमानी, एक आक्षेप कोई नहीं पूरे जिले में, क्या प्रदेश में नहीं लगा सकता। मथुरा से 5 विधायक बने और कयास लगाए जा रहे थे कि मथुरा से 3 मंत्री मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से केवल चुने गए 1 और बाकी 2 उनके पत्ते कट गए। क्या कहेंगे इस बारे में? मथुरा का जहाँ तक सवाल है, देखिए ये पार्टी का निर्णय है। माननीय योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी ने जो निर्णय कर दिया वो जनता को स्वीकार है। देखिए, सर्वप्रथम तो माननीय चौधरी लक्ष्मीनारायण जी एक कद्दावर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर जाट नेता के रूप में आज और हमारे संरक्षक के रूप में हैं। हम सब लोग उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही सब लोग कार्य करते आए हैं आज तक। और ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज इस बार 6वीं बार कैबिनेट मंत्री के रूप में माननीय मंत्री जी को पदभार दिया गया है शीर्ष नेतृत्व द्वारा। और ये माननीय योगी जी, अमित शाह जी, इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो जनपद में आज एकमात्र कैबिनेट मंत्री के रूप में दी गई है, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य भी है
और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सब लोगों में बड़ा हर्ष का विषय है। तो आज सुबह से ही माननीय मंत्री जी का स्वागत जगह जगह पे हो रहा है। आज ही इनका मंत्री पद का पदभार लेने के बाद आज प्रथम बार मथुरा आगमन हुआ है। सुबह से ही काफ़ी प्रोग्राम लगे हुए थे और आज यहाँ अशोका सिटी, JSR अशोका सिटी पे समापन के रूप में यहाँ स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, तो जिसमें सभी लोग बड़े उत्सुक थे उनका स्वागत रखने के लिए। तो इसी के फलस्वरूप आज माननीय मंत्री जी यहाँ पे आए थे, तो हम सभी लोगों ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बड़ा सुख का अनुभूति हो रही है सभी लोगों को और हम सभी यही चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से आज तक उनका प्रेम और आज तक उनका प्यार आशीर्वाद हम सब लोगों पे बना रहा है, आगे भी ऐसे बना रहे।